सो हेलो कोडर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ एंड पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, हमने डिस्प्ले एंड पोजीशन हमने ऑलरेडी बात कर लिया है HTML के कोर्स में, बट हम यहाँ पर उसको डिटेल्स में देखेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था लिस्ट एंड टेबल्स के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखिए। आई बटन में आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, उस लिंक को क्लिक कीजिए और वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर रहे। अगर आपने अभी तक हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, वहाँ से आपको सारा लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से कोड भी हमारा मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से यूज किया जाता है इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। तो एक्चुअली डिस्प्ले प्रॉपर्टी जब हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहला माइंड में ये आता है कि किसी भी चीज़ को लेआउट कर रहे होते हैं तो हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को अपने वेब पेज को लेआउट बनाना, ठीक है, उसको सजाना, उसको डेकोरेट करना, उसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस चीज़ को कवर करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो दो तरह से एलिमेंट्स होते हैं, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं और एक हमारा इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स का काम क्या होता है, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट में, आपको यहाँ पर पता होगा कि जैसे कि हमारे पास क्या होता है, डिव होता है, H1 से लेकर H1 6 होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गया। और इनलाइन एलिमेंट कुछ ये इस तरह से होते हैं। तो ब्लॉक लेवल जो एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो क्या होता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन। ठीक है, जब भी हम एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट को लेते हैं तो वो क्या होता है, एक न्यू लाइन को क्रिएट करता है और हर एक न्यू लाइन पे आता है। जैसे कि देखिए ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ये कभी भी हम इसको ऐड करेंगे, अगर डिव के आगे में, जस्ट इसके आगे में अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड करूँगा, ये क्या होगा कि आपको HTML में कभी भी आपको इस एक डिस्प्ले में इस तरह से नहीं दिखेगा। कभी भी आप इसको देखेंगे, आप यहाँ ऐड कीजिए, कहीं भी ऐड कीजिए, लेकिन ये क्या होगा, इसके जस्ट नीचे में यहाँ पर आपको शो होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। हमेशा ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करता है, एक न्यू लाइन को क्रिएट करता है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा अगर आप जाएँ, इसका जस्ट ऑपोजिट में अगर जाएँ, तो इनलाइन एलिमेंट क्या करता है कि आप जो भी इसका इनलाइन एलिमेंट जहाँ भी आप ऐड करेंगे, वहीं पे वो क्या होगा, अपने आप को वो स्पेस ले लेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। तो अब इसमें डिस्प्ले का जो रोल है यहाँ पर क्या है, मेन जो यहाँ पर डिस्प्ले का रोल है आपके पास यहाँ पे, इसका इन दोनों को कन्वर्ट करने का यहाँ पर काम करता है, प्लस में इसे लेआउट को एक अच्छा पोजीशन देने में काम करता है। ठीक है, तो हम पहले HTML में जाएंगे और HTML में इसका देखेंगे सबसे पहले ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक डिव है, यहाँ आपको क्लियर होगा। और मेरे पास एक डिव है और डिव के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, और फिर इसके जस्ट बगल में मैं चाहता हूँ इसके जस्ट साइड में एक और हमारा डिव हो, और इस डिव में हमारा क्या हो, हेलो वर्ल्ड अलग से दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दो हमने हेलो वर्ल्ड डिफाइन कर लिया, ये हमारा नीचे में आ चुका है। चलिए कोई बात नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ, दोनों एक साइड में यहाँ पर दिखना चाहिए। क्या ये साइड में दिखेगा? क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो हम जैसे चेक करेंगे तो मैंने जो बोला, ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है न्यू लाइन को क्रिएट करता है। तो अभी हमने क्या किया, एक डिव ऐड किया, डिव के बाद मैंने और एक डिव दिया, तो ये क्या किया, इधर इसमें एक साइड में हो चुका है। ठीक है, ये हो गई तरीका। मैं अभी आपको ओनली ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ ताकि आपको पहले क्लियर हो जाए, तब मैं उसके आगे बात करूँगा। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं हेलो लिखता हूँ एक इनलाइन एलिमेंट में। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट हमारा स्पेन होता है और इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी ये क्या कर रहा है, एक सेकेंड मैं आपको चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर मैं इसको, मुझे बेसिकली स्पेन को मुझे यूज़ करना है कहाँ पे, इस डिव के अंदर में। ठीक है, इस डिव के अंदर में अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो क्या करेगा, ये अपना एक
इनलाइन एलिमेंट को ये प्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन सेम यही पोजीशन में अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, सॉरी, इसको यहाँ से मैं स्पेन को यहाँ से कट करके और मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट, तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि देखिए एक डिव है हमारा और इसमें मैंने दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ये क्या कर रहा है कि अलग लाइन को क्रिएट कर रहा है, लेकिन वही सेम जगह पे अगर मैं स्पेन को यूज़ कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सेम लाइन में आ जा रहा है। तो ये तरीका क्या हो गया, एक तरह से हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट का और हमारा एक इनलाइन एलिमेंट का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्पेन को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और अब मेरा डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से लाइक इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, डॉट कंटेनर में यूज़ करता हूँ। कंटेनर के अंदर में मेरा दो डिव रहेंगे जो कि है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। अब बात आता है कि अब हमेशा हर जगह पे आप इनलाइन एलिमेंट तो यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पर आपका ज़रूरत पड़ेगा वहीं पे आप यूज़ करेंगे। अगर आपके पास इस तरह से दो तीन डिव है, ठीक है, आपके पास दो तीन डिव है या फिर आपके पास बहुत सारे डिव हैं और आपका जो है डिव एक ही बॉक्स के अंदर में है, कंटेनर के अंदर में है, तो उसको आप कैसे सही करेंगे, तो आपको यहाँ पर यूज़ करना है इस कंटेनर के इस कंटेनर के अंदर में आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे, सबके बारे में तो मैं बता नहीं पाऊंगा, आपको यूज़ करके देख लेना है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैं उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में। फ्लेक्स क्या होता है, अब मैं इसको जैसे ही सेव करूँगा तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स को ये डिस्प्ले फ्लेक्स लेगा। अभी मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ यहाँ पर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से सेव करके यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे कंटेनर के अंदर मैंने यूज़ किया डिस्प्ले फ्लेक्स, तो यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि मैंने यहाँ पर लाइक CSS को मैंने लिंक नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर मेरा क्या हो रहा था, वर्क नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको हमेशा CSS अपने फाइल को यहाँ पर लिंक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिंक कर लिया। अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे ही मैंने यूज़ किया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दोनों एक बराबर में आ चुका है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो है वो है ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया यहाँ पर एक तरह से आपका इनलाइन एलिमेंट का काम यहाँ पर करने लगा है। कैसे, मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया और जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स किया मेरा जो दोनों डिव है वो एक साथ हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करने का तरीका यहाँ पर हमने देख लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से आप यहाँ पर हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास डिस्प्ले इनलाइन और यहाँ पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज ये भी लेवल हैं। हमने अभी फ्लेक्स का यूज़ किया, ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट के लिए, लेकिन अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ बहुत सारे ये, लेकिन मैं सबको यूज़ नहीं कर पाऊँगा फ़िलहाल के लिए, बट आपको यहाँ पर देखना है कुछ चीज़ों को। जैसे कि इनलाइन हमारे पास है और इनलाइन में आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा लाइक आपके पास डिस्प्ले एन एलिमेंट एज इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर जाऊँगा और डिस्प्ले मैं यहाँ पर कर दूँगा डिव के ऊपर। मैं यहाँ पर इसको अभी नॉर्मल कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अगर आउटपुट अगर मैं देखूँ तो ये क्या हो गया, डिस्प्ले ब्लॉक एलिमेंट आ गया। और मैं जाता हूँ डिव में और डिव में क्या कर दूँगा मैं, डिव में सॉरी डिव में कर लूँगा डिस्प्ले इनलाइन, इनलाइन, ठीक है। तो डिस्प्ले इनलाइन क्या काम कर रहा है कि जैसे ही मैं इनलाइन को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, जो डिव मेरा है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, लेकिन इसको डिस्प्ले किस तरह से कर रहा है, एक तरह से इनलाइन एलिमेंट की तरह, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज इनलाइन को यूज़ किया है। अब ये बात आ गई कि डिस्प्ले की मैंने डिव को डिस्प्ले इनलाइन कर दिया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ लाइक यहाँ पर स्पेन यहाँ पर यूज़ करता हूँ, ठीक है। लाइक स्पेन तो आपको पता होगा कि इनलाइन एलिमेंट है, तो यहाँ पर मैं इसके जस्ट बीच में यहाँ पर एक स्पेन यूज़ करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक ओके, ठीक है, ओके यूज़ करता हूँ। तो इनलाइन एलिमेंट है ये तो इसी में आ जाएगा, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि ये क्या होगा, हम इसमें ब्लॉक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे और डिव में मैंने इनलाइन यूज़ किया है
और यहाँ पर जाएंगे स्पेन में, और स्पेन में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, जैसे ही हम डिस्प्ले ब्लॉक को यूज़ करते हैं तो वो क्या कैसे शो करेगा, डिस्प्ले ब्लॉक के तरह। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, ये हमारा क्या है, एक तरह से डिस्प्ले इनलाइन, मतलब इनलाइन हमारा एलिमेंट है। तो जैसे ही हमने इस पे ब्लॉक ऐड किया तो ये तीनों क्या हो गए, ब्लॉक एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पर आप पार्टिकुलर डिव को अपने अकॉर्डिंग इनलाइन ब्लॉक यहाँ पर आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। तो अभी नॉर्मल इस तरह से इतना ही रहने देते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, इनलाइन ब्लॉक एंड फ्लेक्स के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं, हमारे पास जो ग्रिड है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्रिड किस तरह से यूज़ होता है, उसको किस तरह से हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर एक ग्रिड कंटेनर हमने बनाया हुआ है, और यहाँ पर आपके पास जो है लाइक 9 डिव हैं आपके पास, और इसको यहाँ पर किस तरह से हम एक लाइक ग्रिड के तरह में यूज़ करने वाले हैं। तो इसको स्टाइलिंग मैंने ऑलरेडी करके रखा है। तो यहाँ पर मेरे पास एक डिस्प्ले ग्रिड है, और इस ग्रिड में मैंने टेम्पलेट को यूज़ किया है कॉलम, और यहाँ पर मैंने ऑटो को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, पैडिंग हमने इस तरह से कुछ दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर हमने डिफाइन किया हुआ है, और अलाइनमेंट हमने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसका आउटपुट अगर मैं देखूँ तो हमारा कुछ आउटपुट इस तरह से दिख रहा है। अभी अगर मैं यहाँ से अगर एक डिव को यहाँ पर मैं अगर मैं कमेंट करता हूँ तो हमारा कुछ इस तरह से आउटपुट दिखेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस बीच में अगर मैं किसी भी डिव को यहाँ से रिमूव करता हूँ तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपने आप को उस पोजीशन में ले आएगा, क्योंकि ये हमने क्या यूज़ किया है, ग्रिड को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और इसमें अगर मैं यहाँ इस तरह से अगर आऊँ तो ये क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने साइज को ये इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ग्रिड का ये यूज़ काफ़ी अच्छा है। आप ग्रिड को यूज कर सकते हैं, फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप ग्रिड का यूज़ करते हैं जब आपके पास ज़्यादा बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं। और अब नेक्स्ट आगे की बात करने वाले इनलाइन ब्लॉक, ये क्या करता है, डिस्प्ले एन एलिमेंट एज inline level block container, the element itself is formatted as an inline element but you can apply height and width values। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको खुद से ट्राई करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है इन सारी चीज़ों में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अब मैं बात करने वाला हूँ पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड एंड स्टिकी, एब्सोल्यूट, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो पोजीशन एक्चुअली होता क्या है, किसी भी चीज़ को एक एक जगह से दूसरे जगह पे अगर हम लोग को सेंड करना हो, सेंड करने का मतलब कि अगर एक जगह से दूसरे जगह पे हमें पोजीशन ऐड करना हो तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम उस जगह पे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इसके नीचे हम यहाँ पर एक यहाँ पर यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम एक डिव लिखेंगे पोजीशन, पोजीशन, और इसके अंदर मैं ये एक लाइक इमेज को मैं ऐड करता हूँ, और इमेज के बाद इसके ऊपर मैं इसके अब मतलब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट को भी रखता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट को रखता हूँ कैसे, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ एक पैराग्राफ को मैं, और पैराग्राफ के बाद मैं रखता हूँ लाइक लोरियम में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया, बट मेरे पास कोई लाइक इमेज नहीं है, तो मैं यहाँ पर पिक्साबे यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, और इसके अंदर से मैं यहाँ का एक इमेज यहाँ पर ले लूँगा, और इमेज यहाँ से मैं यूज़ कर लूँगा। तो मैं फ़िलहाल मैं यहाँ से एक इमेज को यूज़ करता हूँ, तो इमेज में ये वाला यहाँ पर इमेज में यूज़ करने वाला हूँ। तो इमेज एड्रेस को मैं यहाँ पर कॉपी कर लिया हूँ, और मैं आता हूँ यहाँ पे, और अपने इंडेक्स फाइल में यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। मैं आउटपुट देखूँ तो हमारा कुछ इमेज इस तरह से यहाँ पर आने लगा। अब इमेज का साइज मुझे सही से करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, और इमेज का मुझे लाइक विड्थ मुझे करना होगा 200 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 200 पिक्सल यहाँ पर सेट कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पोजीशन में मुझे बॉर्डर लगाना पड़ेगा, जिससे कि मुझे पता चल सके कि हमारा पोजीशन का जो लाइक उसका विड्थ एंड हाइट कितना है। तो मुझे पोजीशन में बॉर्डर मुझे ऐड करने के लिए बॉर्डर का यूज़ करेंगे 2 पिक्सल, लाइक सॉलिड, सॉलिड के बाद मैं यूज़ करूँगा ब्लैक। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लिया ब्लैक। तो अभी यहाँ से मुझे मार्जिन में ले लेता हूँ टॉप से थोड़ा, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बॉक्स हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर हमारा कंटेंट है। और थोड़ा मैं पैडिंग ले लूँ अगर अंदर में, तो मैं पैडिंग लूँगा 20 पिक्सल का। तो अभी यहाँ पर आपको कंटेंट मेरा यहाँ पर दिख रहा होगा इस बॉक्स के अंदर। अब यहाँ पर पोजीशन हमको किस तरह से यूज़ करना है उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में जो हमारा पोजीशन जो एडेड होता है इसमें, वो स्टैटिक होता है। ठीक है। लाइक हम जब भी लाइक हम पोजीशन अभी हम किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं किए हैं लाइक इन सब में, तो वो क्या है एक तरह से पोजीशन इसमें एडेड है, बट क्या है इसमें स्टिकी मतलब लाइक स्टैटिक एडेड है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिलेटिव, फिक्स्ड। तो इन सब सारी की बात करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक रिलेटिव है, रिलेटिव का काम क्या है यहाँ पर देखेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ रिलेटिव किसके अंदर में, इमेज के अंदर में। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव करूँगा। और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ क्या, टॉप से 20 पिक्सल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पर 40 पिक्सल कर देता हूँ, 40 पिक्सल हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ओनली, आप किस पे पोजीशन यूज़ कर रहे हैं, इस इमेज में। ठीक है, इस इमेज में आप पोजीशन यूज़ कर रहे हैं उसको पोजीशन देने के लिए। तो ये एक तरीका हो गया रिलेटिव का यूज़ करके आप यहाँ पर पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, और यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं फिक्स्ड का। उससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट का, तब आगे हम बढ़ेंगे। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव का एक यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पोजीशन यहाँ पर मैं दूंगा एब्सोल्यूट, इमेज के अंदर मैं दे रहा हूँ एब्सोल्यूट। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर मैं तो यहाँ पर मैं पोजीशन क्या किया, एब्सोल्यूट यहाँ पर दे दिया। और अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ टॉप से 30 पिक्सल। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने टॉप से जैसे ही 30 पिक्सल दिया, तो ये क्या किया, डिफ़ॉल्ट में इन इसने कहाँ से 30 पिक्सल ले लिया, हमारे बॉडी से 30 पिक्सल ले लिया। ठीक है। तो रिलेटिव का यहाँ पर काम क्या रहता है कि आपको जब लाइक आपका इमेज का जो पेरेंट है वो कौन सा है, पोजीशन है। ठीक है। तो आपका जो इमेज का जो पेरेंट है वो यहाँ पर पोजीशन है। लेकिन अगर आप पोजीशन पेरेंट में, अगर उसके पेरेंट में अगर आप ऐड नहीं करते हैं रिलेटिव, तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट में जो उसका एडेड होता है वो बॉडी से कनेक्टेड हो जाता है। तो उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे चाहिए 30 पिक्सल जो यहाँ से टॉप से चाहिए, वो मुझे कहाँ से चाहिए, इस पेरेंट के यहाँ से 30 पिक्सल चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन यहाँ पर ऐड करेंगे। और पोजीशन हम ऐड करने वाले हैं क्या, रिलेटिव। रिलेटिव किस में ऐड कर रहे हैं, इस इमेज के लाइक पेरेंट में। तो इसका इमेज का पेरेंट क्या है, पोजीशन। जैसे हम इस पे ऐड करेंगे तो यहाँ से 30 पिक्सल ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ से जैसे मैंने किया यहाँ पर, यहाँ से मेरा 30 पिक्सल यहाँ पे आ चुका है। ओके। तो यहाँ पर 30 पिक्सल ये आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ़्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट से आप कितना चाहते हैं, लेफ़्ट से 30 पिक्सल कर देते हैं, लेफ़्ट से 30 पिक्सल हो जाएगा। अगर आप राइट से चाहते हैं, राइट से भी हो जाएगा। बॉटम से चाहते हैं, बॉटम से हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट का कॉम्बिनेशन यूज़ करने का। ठीक है। अभी जैसे मैंने रिलेटिव इसमें पोजीशन में यूज़ किया है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे इसके अंदर में ऐड कर दूँ, तो यहाँ से 30 पिक्सल को लेगा। देखिए 30 पिक्सल को यहाँ से वो लेगा। मैंने ऐड किया है ग्रिड कंटेनर में, तो ग्रिड आइटम्स में यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी पेरेंट है आप जिसमें यूज़ कर रहे हैं, उस पेरेंट में आपको रिलेटिव ऐड करना चाहिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक हमारा क्या है, फिक्स्ड है और एक स्टिकी है। इन दोनों को आप यूज़ करके काफ़ी अमेजिंग चीज़ों को आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं फिक्स्ड का अगर बात करूँ, तो लाइक अभी मैं स्क्रॉल यहाँ पर तो कर नहीं पा रहा हूँ इस पेज को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, लाइक उसके लिए मुझे यहाँ पर एक यहाँ पर पैराग्राफ में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। तो पैराग्राफ अगर मैं ऐड करूँ, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ मैं।
और एक बीच में ऐड करूँगा, ठीक है, पैराग्राफ और लोरियम लाइक एम, एंड यहाँ पर मैं इनटू में 5 कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आ गया। अब इस बॉक्स के जस्ट नीचे मैं भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ पैराग्राफ लोरियम इनटू 10, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल आ गया। अब यहाँ पर जस्ट इसके पोजीशन के नीचे में भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ लेता हूँ, लोरियम लिखता हूँ और इनटू में कर देता हूँ 10। इससे क्या होगा कि हम स्क्रॉल कर सकते हैं पेज को, ठीक है। तब यहाँ पर मेरा पेज क्या होगा, स्क्रॉल होगा। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि आप स्टिकी का कैसे यूज़ करेंगे। तो अभी मेरे पास सब डाटा यहाँ पर है, इमेज है। तो इमेज पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने पोजीशन यहाँ पर एब्सोल्यूट दिया है, मैं यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ और ये क्या इमेज यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। जिस तरह मैंने इमेज को ऐड किया था यहाँ पर इमेज है। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ पोजीशन, इसके जगह पे पोजीशन में यूज़ करूँगा क्या, फिक्स्ड, ठीक है। तो पोजीशन मैंने फिक्स्ड यहाँ पर यूज़ किया तो ये यहाँ पर आ गया, ये आपको ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लाइक यहाँ पर टॉप एंड लेफ्ट यहाँ पर यूज़ किया, उसकी वजह से हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहाँ चल गया पता नहीं चल रहा है। लाइक यहाँ पर मैं इसको कट कर लेता हूँ एक बार और लेफ़्ट वाले को मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही किया तो यहाँ पर मैं 0 पिक्सल अगर करूँ तो क्या होगा, सबसे टॉप में चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी मैंने फिक्स्ड जैसे ही किया तो आप पोजीशन यहाँ पर दे सकते हैं किस तरह से आप इसको फिक्स करना चाहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर कर देता हूँ 200 पिक्सल। 200 पिक्सल में मुझे ये स्टिकी शो होना चाहिए। तो 200 पिक्सल सबसे टॉप से यहाँ से ले रहा है ये, और आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे ये अपना पोजीशन वहीं पे रहेगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह से फिक्स हो गया। अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से राइट ले सकते हैं और राइट आप 0 पिक्सल कर सकते हैं। राइट में यहाँ पर राइट में चला गया। उसके बाद मैं यहाँ पर बॉटम लूँगा, अब बॉटम में यहाँ पर कर दूँगा 0 पिक्सल। तो ये बॉटम से 0 पिक्सल हो जाएगा, लेकिन टॉप मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर टॉप रिमूव किया, यहाँ पर बॉटम में 0 पिक्सल से यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आप जितना भी स्क्रॉल करेंगे ये अपना पोजीशन वहीं पे बना के रखेगा। तो ये एक तरीका हो गया, यहाँ पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं और यही तरीका है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से भी रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, स्टिकी। स्टिकी का यूज़ आप जब कर सकते हैं जब आप लाइक किसी नेव बार को आप शो करना चाहते हैं जब आप स्क्रॉल करें तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अब्सोल्यूट कर देता हूँ और अब्सोल्यूट करने के बाद इस फिक्स्ड को यहाँ पर मैं इस तरह से कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ नॉर्मल। तो अभी क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब मैं यहाँ पर एक और पोजीशन यहाँ पर सेट करने वाला हूँ। इमेज में मैं ऐड नहीं करूँगा, मैं ऐड करने वाला हूँ पोजीशन में, यानी इसके पूरे डिप में, ठीक है। वो कैसे, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइक मैं इसमें ऐड करूँगा, हमारे पास क्या है ये वाला कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पोजीशन ऐड करूँगा और पोजीशन हमें क्या ऐड करना है, स्टिकी ऐड करना है, ठीक है, स्टिकी। अब यहाँ पर स्टिकी मैंने ऐड किया तो यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसका मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, मैं यहाँ से टॉप से कर देता हूँ लाइक 10 पिक्सल, ठीक है। टॉप से 0 पिक्सल रखते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने स्टिकी किया, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में शो नहीं हो रहा है कि स्टिकी कहाँ हुआ। लेकिन लाइक कोई कभी कभी कोई वेबसाइट जो होता है उसका जो कंटेनर, जैसे कि उसके पास 3 नेव बार होते हैं। तो तीनों नेव बार आप उनको क्या होता है कि जैसे ही वो स्क्रॉल करते हैं तो उनका जो ऊपर का 2 नेव बार होते हैं, लाइक ये आपका एक नेव बार हो गया, ये आपका नेव बार हो गया। जैसे ही वो स्क्रॉल करेगा ये स्क्रॉल हो जाएगा, ये भी स्क्रॉल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये थर्ड नंबर पे ये आएगा ये क्या हो जाएगा, उसका स्टिकी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। जैसे ही यहाँ पर ये स्क्रॉल कर रहा है ये क्या हो रहा है, इसका यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। मैंने बैकग्राउंड कलर शायद इसका सेट नहीं किया है, इसकी वजह से यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। तो मैं इसके अंदर में बैकग्राउंड कलर में ऐड कर देता हूँ, लाइक वाइट ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका।
ठीक है। फिलहाल आपको ये देखना है कि आप स्टिकी किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, स्टिकी हो गया। अब मैं यहाँ तो मैंने स्टिकी यूज़ किया किस पे, मैंने यूज़ किया यहाँ पर स्टिकी लाइक मैंने यूज़ किया ग्रिड कंटेनर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने जो स्टिकी यहाँ पर ऐड किया, हमने देखा कि किस तरह से आप स्टिकी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और हमने इसको यूज़ करके भी यहाँ पर देखा कि किस तरह से आप स्टिकी ऐड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक स्टिकी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और अगर मैं चाहूँ तो मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा दूँ, तो मैंने यहाँ पर स्टिकी लगाया है ग्रिड कंटेनर में, और मैं इसको यहाँ से आउटपुट अगर मैं देखूँ तो ये भी वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने आउटपुट अभी सिर्फ लाइक मैंने पोजीशन सिर्फ स्टिकी ऐड किया है, बट यहाँ पर मुझे लाइक उसे पोजीशन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको टॉप से 0 पिक्सल में रखता हूँ, और जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। जैसे ही और 0 पे लाइक टॉप 0 पे यहाँ पर जैसे ही आएगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टिकी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज यहाँ पर क्लियर कर लिया है। तो यहीं तक पूरा हमारा कॉन्सेप्ट था पोजीशन एंड हमारा डिस्प्ले का। यहाँ पर आपको उम्मीद है आपको यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहीं तक हमारा वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। अगर अभी तक आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, एंड हमारा नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे प्लेलिस्ट एंड नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कीजिए। मिलता हूँ आपसे किसी इसी तरह के नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।